जो जो भी रिपोर्ट्स आती है हम उसको सीरियसली लेते हैं। वी इंश्योर कि अगर कोई हमारी तरफ हमारे एंड पे कोई फॉल्ट है तो उसको दुरुस्त किया जाए। वो एक चैनल ने जो रिपोर्ट किया उसमें कुछ एरियाज जो थे वो LWMC की जुरिस्डिक्शन से बाहर थे। फिर बाकी जो एरियाज बताए गए इंटरेस्टिंगली 50% तो मैंने उनमें से विजिट किए। रिक्शों की जो प्रोडक्शन है, ये जो जिसपे ये बेसिकली कूड़ा लेके जाएंगे फिर ऑब्वियसली इसको डंप करेंगे, वो प्रोडक्शन भी हम इन हाउस कर रहे हैं। इसका बड़ा क्रेडिट CM साहिबा को भी दूंगा। 100 अरब की मशीनरी पंजाब पूरे के अंदर काम कर रही है। 36 बिलियन के नए ऑर्डर्स मशीनरी के प्लेस हो चुके हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं मेगा डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के तहत, और वो हम इस वक्त 90 यूसीज में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और इंशाल्लाह अप्रैल में वो 274 यूसीज जो लाहौर की हैं उन सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड वंस इट्स इम्प्लीमेंटेड it is going to be one of the largest door-to-door collection systems in the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जिस दिन ओथ उठाया और पहला खिताब किया तो एक वादा किया उन्होंने पंजाब की आवाम से कि पंजाब को वो साफ़ करके दिखाएंगे। अब ज़ाहिर ये मुश्किल टास्क है, हमारे यहाँ उस तरह से इतनी सिविक सेंस नहीं है। अमूमन जो रवैये हैं जो आप और मैं वी बोथ आर प्रिवी टू, हम शीशा खोल के रैपर फेंक देते हैं, हम इतनी ज़हमत नहीं करते कि घर से निकल के कूड़ा जो है वो किसी गार्बेज का जो पॉइंट है वहाँ पे डंप कर दें। तो ये हमारा अमूमन अनफॉर्चुनेटली मिजाज है। हालांकि हमारा दीन तलकीन करता है और बताता है बड़े क्लियर अल्फाज में कि सफाई निस्फ ईमान है। हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ योर ईमान इज़ टू स्टे एंड रिमेन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। अब ऐसे में एक महकमा है जो लाहौर को साफ़ रखता है। मेरे ख्याल है ये एक कार्य सरकार से ज़्यादा एक नेकी का काम भी है। उनके करने के जो काम है वो कर रहे हैं और आज हम ज़ाहिर है उन्हीं से डिस्कशन भी करेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, आपको भी बताएंगे। लेकिन हमारे करने के जो काम है मेरा ख्याल है हमें वो भी करने चाहिए। तो विदाउट मच अडू वो महकमा जिसने लाहौर को साफ़ किया और फिर कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि सुथरा पंजाब भी एक बड़ा की रोल इन्होंने प्ले किया है इस महकमे के CEO ने, तो ये गलत नहीं होगा। बाबर साहिब दीन साहब CEO LWMC, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रैपिड फायर सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाहौर तो माशाल्लाह से आपने साफ़ किया और पूरी दुनिया ने देखा, अब सुथरा पंजाब में भी बड़ा की रोल प्ले किया आपने। तो ब्रीफली अगर आप बता सकें कि व्हाट एग्जैक्टली सुथरा पंजाब और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका कैनवस कितना बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और अगर हम सुथरा पंजाब की बात करें तो सुथरा पंजाब एक CM पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरे पंजाब के हर गांव और हर शहर में एक यकसा सफाई का निज़ाम पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया गया है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये निज़ाम बनाया गया है जिसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। और इसके अंदर ज़ाहिर बात है LWMC ने एक बड़ा की रोल भी प्ले किया है इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग में कि ये कैसे होगा, किस मोड में होना चाहिए, शहरियों को बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इस सारे काम में इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे होगी, इसके अंदर LWMC अपना एक रोल प्ले करती रही। बट इट वाज द विजन ऑफ द CM कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो अभी हम देखें तो पूरे पंजाब में 60,000 टन वेस्ट जो डेली प्रोड्यूस होता था उसको उठाने का सिस्टम सिर्फ 18,000 टन तक मौजूद था। बाकी सारा वेस्ट जो है वो दरियाओं में, नालों में, सड़कों के किनारे चला जाता था। बहुत ज़्यादा वबाएँ फैलती थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों की बहुत डिस्टर्ब होती है। आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे पॉश इलाकों की साइड के ऊपर आपको ऐसा नज़र आएगा कि शायद ये एक डंपिंग साइट है। तो अब क्योंकि ये जो पूरा विजन था बड़ी मेहनत से इसके ऊपर काम हुआ, 6 महीने लग के कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढना, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को लाना, रोड शोज़ करना, ये सारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर काम किया। और फाइनली अब हम इस स्टेज पे हैं कि ये जो मुझे भी शायद शुरू में लगता था कि ये एक इतना जाइगेंटिक टास्क है कि ये इम्पॉसिबल होगा इसको अचीव करना, लेकिन अब वो नज़र आ रहा है कि उसका एक आई थिंक 60-70% हम अचीव कर चुके हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर वो 100% पे चला जाएगा। तो उसके बाद हर गांव, हर शहर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर साफ़ हो रहा होगा। और इसकी बड़ी पॉजिटिव फीडबैक आने भी लग गई है। जहाँ जहाँ मशीनरी पहुँच गई है, जहाँ जहाँ ह्यूमन रिसोर्स पहुँच गया है, जहाँ जहाँ पे सुपरविजन का मैकेनिज्म पहुँच गया है, तो इसके 3-4 एलिमेंट्स हैं। जहाँ वो सारे
आ गए हैं वहाँ पे सिस्टम इम्प्रूव हो गया है। फिर इसमें बड़ी डिजिटल मॉनिटरिंग इन्वॉल्व है और डिजिटल पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं और AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितना काम किया है, उसने कितनी जगहों के ऊपर डोर टू डोर कलेक्शन की है, उसने कितने पॉइंट्स को क्लियर किया है, उसके बाद क्या फाइनली लैंडफिल साइट तक वो कूड़ा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो इसके तहत एक डिजिटाइज सिस्टम है, अच्छा उसका मॉनिटरिंग का निज़ाम है और वो इंशाल्लाह अब अपनी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के ऊपर आ गया। इंशाल्लाह सर, सुथरा पंजाब और LWMC जो काम कर रहे हैं इस पे तो मैं चाहूँगा कि आपसे डिटेल में भी बात करूँ, लेकिन एक आध दिन पहले एक खबर मेरी नज़र से गुजरी और उस खबर को जब मैंने देखा तो मुझे तो खैर क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक मीडिया से और LWMC को कवर भी करता रहा हूँ, बहुत सारे डंपिंग पॉइंट्स पे भी जाके कवरेज की है, तो मुझे तो पता था कि ये वहाँ की खबर है ही नहीं। लेकिन ज़ाहिर है मीडिया एक रियासत का एक सतून है और समटाइम्स मीडिया की आंखों से ही हमारी जो इस्लाह भी होती है। तो एक खबर आई कि लाहौर में ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे बड़ा गंद पड़ा हुआ है और इत्तेफाक से आज सुबह आपसे बात हुई इंटरव्यू के लिए, तो आपने कहा मैं वहीं पे खड़ा हूँ जिनकी वो खबर थी। तो ये क्या मामला है सर सारा? जी देखें, पहले तो ये बात मैं बड़ा इसमें क्लैरिफाई भी करना चाहूँगा कि मीडिया डेफिनेटली रिपोर्टिंग करता है और जनरली फेयर रिपोर्टिंग करता है और मैं उसको हमेशा बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। अगर कभी हमारे ख़िलाफ़ कोई खबर चले कि जी इस जगह के ऊपर कूड़ा मौजूद है, तो मैंने कभी किसी मीडिया पर्सन को ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों चलाया है। मेरी कोशिश होती है कि अच्छा एक जगह पे वेस्ट मौजूद है, हमारा काम है कि हम उस वेस्ट को कलेक्ट करें, हम उसे क्लियर करा दें। आई थिंक गवर्नमेंट की भी बड़ी क्लियर डायरेक्टिव हैं इसमें कि जो चीज़ रिपोर्ट होती है उसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। तो हम पिछले साल एक से इस काम में बड़ा रेगुलरली लगे हुए हैं। कोई चीज़ रिपोर्ट होती है एंड वी इंश्योर कि वो क्लियर हो जाए और आइंदा के लिए उस एरिया के ऊपर स्पेशल फोकस शुरू हो जाता है कि जी यहाँ पे जिस वजह से भी ये ऐसे कोई लूप होल आया है, कोई रिसोर्सेज की कमी है जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है, वो दोबारा पैदा ना हो। लेकिन जो एक चैनल ने जो रिपोर्ट किया, बल्कि मैं आपको पॉइंट्स भी बता सकता हूँ, उसमें कुछ एरियाज़ जो थे वो LWMC की जुरिस्डिक्शन से बाहर थे। कुछ ऐसे नाले दिखाए गए जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं नाले है। तो ज़ाहिर है साफ करना LWMC का जी LWMC की मैंडेट नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो कंटोनमेंट रेलवेज इस तरह के एरियाज़ थे। फिर बाकी जो एरियाज़ बताए गए इंटरेस्टिंगली वो उसी दिन मैंने उनको विज़िट भी किया था, जिसमें फिरोजपुर रोड था, कच्चा जेल रोड था, चुंगी का इलाका था। ये सारे एरियाज़ थे जो मैंने विज़िट भी किए हुए थे और फिर मेंशन किए गए थे शादबाग का इलाका, चाइना स्कीम का इलाका और अंदरून का। तो आई थिंक 50% तो मैंने उनमें से विज़िट किए थे और उस दिन मैंने उनके टाउन मैनेजर्स को शाबाश भी दी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ज़माने में हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये लाहौर के थोड़े रिलेटिवली गंदे इलाके रहे हैं, लेकिन अब सुथरा पंजाब मुहिम के बाद जैसे हमने अपने रिसोर्सेज ऐड किए हैं, CM साहिबा के विजन के मुताबिक हमने लाहौर के अब मेजॉरिटी एरियाज़ को प्रॉपर्ली टेकअप कर लिया है। तो वो रिसोर्सेज ऐड करने से, बेटर मॉनिटरिंग से, ज़्यादा विजिट से वो इलाके अब साफ़ हो चुके हैं। तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि ये इस तरह की रिपोर्टिंग क्यों आई है। बट मैं इसमें यही कहूँगा कि हमें जो भी रिपोर्ट्स आती है हम उसको सीरियसली लेते हैं। वो इंश्योर कि अगर कोई हमारी तरफ हमारे एंड पे कोई फॉल्ट है तो उसको दुरुस्त किया जाए। अगर कोई मिस रिपोर्टिंग करता है तो उस इदारे से रिक्वेस्ट होगी कि जी आप पॉलिसी को बेहतर करें, अगली दफ़ा बेहतर रिपोर्टिंग कर लें इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, रिक्शों की जो प्रोडक्शन है, ये जो जिस पे ये बेसिकली कूड़ा लेके जाएंगे फिर ऑब्वियसली इसको डंप करेंगे, वो प्रोडक्शन भी हम इन हाउस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही बन रहे हैं, पंजाब के अंदर बन रहे हैं। इससे ज़ाहिर है हमारा जो डेफिसिट था डॉलर का जो हम कमाते थे बाहर भेज देते थे, बाहर से चीज़ें मंगा, क्योंकि वो तो बहुत आसान था आई एम श्योर आपके लिए कि आप चाइना से किसी मुल्क से उसी ऑर्डर करके मंगवा लेते। तो ये इस दफ़ा हम लोकल सोल्यूशन की तरफ गए हैं। आई थिंक इसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया है। मैं आई थिंक इसका बड़ा क्रेडिट CM साहिबा को भी दूंगा कि उन्होंने हर लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ को प्रेफर किया है और ये हमने देखा है कि सारी इसकी जो मशीनरी है वो इस तरीके से सुथरा पंजाब की जो की एक मशीनरी है वो उसका डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के लिए उसका हाइड्रोलिक रिक्शा है और वो सारा लोकली फैब्रिकेट हो रहा है। तो वो हमें भी इस चीज़ की खुशी होती है कि जी लोकल इंडस्ट्री को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो रही है। तो पूरे पंजाब में ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो डेफिनेटली वो
जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो अपनी फुल कैपेसिटी पे हैं, नए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी आ गए हैं। ओके जो कंपनीज पहले नहीं भी प्रोड्यूस कर रही थी वो भी करने लग गई हैं क्योंकि ऑर्डर साइज़ बड़ा है। तो सुथरा पंजाब की पूरे प्रोग्राम की एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव और लोकली डिज़ाइन मशीनरी इस्तेमाल की गई है। जबरदस्त सर, दिस मेक्स मी थिंक कि एक सुथरा पंजाब फॉर द पीपल, इट्स गेटिंग क्लीन सिटीज़, और फिर इसका एक दूसरा एलिमेंट भी है, वो आई थिंक बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा और जॉब क्रिएशन। तो इसके बारे में कुछ देखिए, मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता हूँ कि देखिए, एक तो ये बात है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वो अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्चती है तो इकॉनमी पे उसका जो इम्पैक्ट है वो एक मल्टीपल ऑफ 1 रुपी होगा। तो अब इस केस में भी मैं आपको थोड़ा इसमें ये भी बताऊँगा कि अभी तक गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्पेंडिंग नहीं हुई सुथरा पंजाब प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी डिज़ाइन हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी शायद कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स की तरफ गए भी नहीं है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं। पर इसके बावजूद भी इस वक्त 100 अरब की मशीनरी पंजाब पूरे के अंदर काम कर रही है। 36 बिलियन के नए ऑर्डर्स मशीनरी के प्लेस हो चुके हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से। और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है टुवर्ड्स अ सर्टेन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स। अगर हम बाकी दिनों में जाएं तो अरबों रुपए के टायर्स हैं जो हर साल यहाँ से आने हैं। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आई थिंक 1 to 2 बिलियन के ऑर्डर्स एनुअली बेसिस पे रिसीव हो रहे हैं, और 1 अरब के ऑर्डर्स वो रिसीव कर चुकी है रिलेटेड टू सुथरा पंजाब एज वेल। यूनिफॉर्म्स, रिलेटेड इक्विपमेंट, तारपोलिन लगनी है गाड़ियों के ऊपर। इसी तरीके से आप सिर्फ ये देख लें कि जो लोकल जूता मैन्युफैक्चरर है, शू मैन्युफैक्चरर, उसको करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं उन वर्कर्स के जूतों के लिए। तो ये एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इकॉनमी का वो बहुत मैसिव है, उस इकॉनमी में इम्पैक्ट बहुत मैसिव है। 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और ये सब जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हज़ारों की तादाद में नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। 1 लाख घरानों को रोज़गार मिल रहा है। तो इसका इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में हमें बड़ा इकोनॉमी के लिहाज से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें सरकार का पैसा कोई इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, इसके अंदर जो है इनिशियली जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, फिर ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो जाएगा इवेंचुअली जब एक फ़ी इसके ऊपर जो है फ़ी मॉडल के ऊपर मूव करेगी। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया। लाहौर में क्या कोई नई चीज़ आप करने लगे? देखिए, इसी तरीके से सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक लाहौर के अंदर भी एक रीऑर्गेनाइजेशन प्लान आया है, और सुथरा पंजाब जो हमारा पूरा प्रोग्राम जो जिस तरह पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ है, लाहौर शहर में भी हो रहा है। लाहौर शहर में इसकी यूनिकनेस ये है कि चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 1.5 करोड़ की आबादी है, उसके साथ डेंसली पॉपुलेटेड आबादी है। हमारे पास बड़े कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, एनिमल वेस्ट है, उसके बाद बहुत सारा जगहों के ऊपर हमें कच्ची वादियाँ भी नज़र आती हैं। ऑल्दो इन सबको भी रिमूव किया जा रहा है, गवर्नमेंट बड़ा एक्टिवली कर रही है, पर ये जो वेस्ट का चैलेंज है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको सॉल्व किया जा रहा है एक मेगा डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के तहत, और वो हम इस वक्त 90 यूसीज़ में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और इंशाल्लाह अप्रैल में वो 274 यूसीज़ जो लाहौर की हैं उन सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड वंस इट्स इम्प्लीमेंटेड इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो हम इसके बारे में बड़ा, ये ऑल्दो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन हम भी टीम भी बड़ी एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है कि इतना बड़ा निज़ाम जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूँगा लोगों को कि जी अब हुकूमत आपके घर पे आके वेस्ट को कलेक्ट करेगी तो काइंडली हमारी टीम से अब कोऑर्डिनेट करें, जो टाइम्स आपको बताए जाएँ उस वक्त जो वेस्ट है उसको हमारी टीम को हमारी व्हीकल के हवाले करें। बिल्कुल जी, ना सिर्फ उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, अपने रवैयों के अंदर भी चेंज लेके आए। सफाई जो है वो प्राइमरीली आपकी और मेरी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी गवर्नमेंट की है। और याद रखें कि माहौल, माशरा, घर, गली, शहर, सूबा, मुल्क साफ़ होगा तो इसमें आपका भी उतना ही फ़ायदा है जितना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का है। सर, आई थिंक दैट इज़ द बॉटम लाइन। थैंक यू। थैंक यू।